बोट थी उसके ऊपर उन्होंने मतलब किया, फिर 2 लोग इधर गए, 2 लोग ताज होटल की तरफ गए थे, तो 2 लोग हॉस्पिटल की तरफ गए थे। किस तरीके से वो पूरी डिटेल एनिमेटेड के थ्रू भी और बड़ी अच्छे तरीके से वीडियो बनाई गई। बिल्कुल यूँ समझ लो कि उसमें आपको चीज़ें पता चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक एज इंडिया आस्क टू, आगे देखते हैं क्या है। भारत ने पाकिस्तान से 26/11 के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को सौंपने के लिए कहा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर हाफिज को जल्द सौंपने के लिए कहा है। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। भारत की जानिब से हाफिज सईद की हवालगी की खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि हाफिज सईद की हवालगी की खबरें कयास आराइयों पर मबनी है कि इंडिया ने मांगा है हाफिज सईद, पाकिस्तान से फॉर्मली रिक्वेस्ट करके बोला कि हमें हाफिज सईद दो, क्योंकि इसे मुंबई अटैक पे हमें इस पर वो केस चलाना है। शायद पाकिस्तान नहीं देगा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानते नहीं, अंदर घुस के निकाल खिला सकते हैं। In a significant diplomatic move, the Indian government has formally appealed to Pakistan for the extradition of Hafiz Saeed, who's the chief of the Lashkar-e-Toiba and the mastermind behind the infamous 26/11 Mumbai attacks. This भारत देना तो होगा और देना भी चाहिए। अब भारत की तरफ से डिमांड की गई है। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी, तभी बातचीत हो सकेगी। ये पाकिस्तान तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर सकता है, इंडियंस कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इंडियंस को इस चीज का पता है कि हमने कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। इतने खूबसूरत कानून में जिस हिसाब से बहुत सख्ती दिखाई गई है टेररिस्टों के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वालों के लिए, उसका ये पहला स्टेप है। उसने कहा मोदी बड़ा स्मार्ट है, मोदी ने बड़ा इंटरनेशनल लीडरशिप का उसने रोल प्ले किया, उन्हें ऐ कीता, उन्हें वो कीता। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हाफिज सईद को हैंड ओवर करेगा, इसलिए कि इसको तो हमने अपने एसेट्स बना के रखा है, इसको तो हमने अपना हीरो बना के रखा है, ये तो हमारे लिए बहुत कीमती है, हम इनको कैसे दे देंगे। जय हिंद दोस्तों, बीते कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हो या फिर पाकिस्तान के कई आर्मी जनरल्स हो, वो दोस्तों कह रहे हैं कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन भारत इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। एक तरफ आतंकवाद जारी है बॉर्डर पे, टेररिस्ट का भेजने में कोई कमी नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि भारत हमसे बात ही नहीं कर रहा। अच्छा दोस्तों, भारत ने इसका जवाब देते हुए कहा ठीक है भाई, अगर पाकिस्तान इतना ही सीरियस है बात करने के लिए तो भेज दे हमारे जो यूएन के द्वारा डिक्लेयर किए गए आतंकवादी मौलाना हाफिज सईद, मौलाना जकीर रहमान लखवी, तो पता नहीं कौन कौन से हैं, भेज दे इनको, हम रिश्ते सुधारने पे विचार करेंगे। अब दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया सवाल पूछ रही है अपने गवर्नमेंट को कि देना है या नहीं देना है हाफिज सईद को। अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बस पाकिस्तान के जो हिना रब्बानी खान है, फॉरेन अफेयर्स की जो भी है वो देखती हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने हाफिज सईद को मांगा है, अब इस पे हम विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? रिश्ते तो अच्छे करने हैं, भारत के साथ ट्रेड करना है, ये सब करना है, लेकिन आतंकवादियों को सौंपने की बात है तो इस पे विचार करेंगे, इसका मतलब ना ही मान के चलो। क्योंकि दोस्तों अगर हाफिज सईद को किसी ने देने की कोशिश की पाकिस्तानी आर्मी के अलावा, तो अगले दिन वो पाकिस्तान में जिंदा नहीं बचेगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। हाफिज सईद को हैंडओवर सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी ही कर सकती है। India has formally asked Pakistan to extradite 26/11 mastermind Hafiz Saeed. Remember, Hafiz Saeed is the leader of the terror organization, the Lashkar-e-Toiba. एक बार फिर हाफिज सईद की डिमांड की गई है भारत की तरफ से। पाकिस्तान क्या करेगा, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फिलहाल तो कोई जवाब नहीं दिया पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हाफिज सईद को हैंड ओवर करेगा, इसलिए कि इसको तो हमने अपने एसेट्स बना के रखा है, इसको तो हमने अपना हीरो बना के रखा है, ये तो हमारे लिए बहुत कीमती है, हम इनको कैसे दे देंगे। दे देना चाहिए, वैसे पाकिस्तान को डेफिनेटली दे देना चाहिए। But it's a very significant question that how come the Indians have the Indians basically gauge कर लिया हुआ उन्होंने अमेरिकन पार को, इज इट कॉम्प्रोमाइज और नॉट, और हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमें तो चाइना भी वो मिलिट्री हार्डवेयर देने को तैयार नहीं है, वो भी पैसे मांगते हैं, ठीक है, वी लैक मनी, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। कैसे वो एक नेशनल जील हो, ये जो हमारा पॉलिटिकल ड्रामा एट होम चल रहा है, इसने बेसिकली ओवरऑल हमारी जो नेशनल पावर है उसको कॉम्प्रोमाइज हुए हैं हम इसमें। मगर बात सारी ये है कि ऐसा करते हुए यहाँ पे जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बड़ी तादाद में इस किस्म के लोगों को हाफिज सईद और इस तरह के जितने भी टेररिस्ट हमने पाल के रखे, जो कि अब हमारे ही गले का
फंदा बनते जा रहे हैं, उनको देते हुए यकीनन इन लोगों का बिल्कुल दिल नहीं करेगा कि ये इनको हैंड ओवर करें, और ना ही ये कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगाइए कि हाफिज सईद जो कि एक यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इसके साथ साथ 31 इयर्स की जेल भी है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है जिसमें उसका बेटा जो है वो जाकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं और ये कितने ज्यादा मजबूत हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग, बहुत इंटेलेक्चुअल मैं दोबारा कहूंगी, वो ये भी कहते हैं कि जी क्या भारत से अगर पाकिस्तान कहे तो वो अपने किसी सिटीजन को हमारे हवाले कर देगा? नहीं करेगा। क्या किसी और कंट्री से अगर हम किसी का सिटीजन मांगे तो क्या मिलता है? नहीं मिलता। ये कहना है या ये लॉजिक है, ये एक फजूल लॉजिक है जो पाकिस्तानी दिया करते हैं। सबसे पहली बात जो कि मैं हरगिज हिंदुस्तान का साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मुझे कोई नाम बता दीजिए जो कि पाकिस्तान को चाहिए हो और वो हिंदुस्तान में रहता हो। ऐसा मैंने तो अभी तक नहीं सुना। अगर किसी और ने सुना हो तो बिल्कुल आप मुझे एजुकेट कर सकते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं अपने आप को अपडेट कर दूं। तो मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं, जबकि भारत की तरफ से कई लोगों के नाम दिए जा चुके हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि जी इन लोगों ने भारत में जाकर हंगामा किया है, भारत में जाकर नुकसान किया है, भारत में जाकर लोगों की जाने लिए, तो उनको हमारे हवाले किया जाए। 26/11 का मुजरिम हाफिज सईद, उसका नाम भी कई बार लिया गया और ये भी कहा गया कि जी उसने तो कुल्लम कुल्ला एक्सेप्ट भी किया कि उसने ये सब कुछ किया है। अब हाफिज सईद के लिए ऑफिशियली कहा गया है भारत की तरफ से कि उसको हैंड ओवर करें। वैसे कर तो देना चाहिए, इसलिए कि हमारे तो किसी काम करा नहीं है। जितना काम लेना था पाकिस्तान ने वो हाफिज सईद से ले चुका है। इस वक्त हाफिज सईद जो है वो एक फालतू बोझ से ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि जान जाए परेशान ना जाए, तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और हाफिज सईद को हवाले करेगा भारत के। वैसे तो खैर यासीन मलिक भी इस वक्त भारत के कब्जे में है, यासीन मलिक भी इस वक्त भारत में अरेस्ट किया हुआ है। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी, तभी बातचीत हो सकेगी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भारत के साथ बातचीत हो। पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो खैर चलता ही रहता है, आम लोग जो है वो तो आपस में बातचीत थोड़ी बहुत किसी तरीके से कर लेते हैं और उनका कोई लेना देना भी नहीं होता पॉलिसी मेकिंग में या किसी और चीज में। लेकिन बहरहाल जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज हैं वो जरूर इस बारे में इस वक्त बातचीत हो रही होगी, गौर हो रहा होगा। अभी तक फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत के मीडिया की तरफ से ये खबर जरूर दी गई है कि भारत की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पाकिस्तान से कहा है कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए। अब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब पाकिस्तान इस बारे में मानेगा, ये बात का जो है वो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो उसकी रीजन ये है कि आपने देखा ही कि चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो जिनको फांसी लगा दी गई, प्राइम मिनिस्टर रह चुके, आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट रहे वो भी जेल गए, बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही वो भी जेल गई, नवाज शरीफ भी जेल गए, नवाज शरीफ की बेटी भी जेल गई है, और अभी जो इमरान खान साहब जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का हशर आपने देखा ही 2 दिन पहले किस तरह से उन्हें घसीटा जा रहा था और किस तरह से वो जेल में है। लेकिन हाफिज सईद जिसको 31 इयर्स की जेल सुनाई गई वो हाउस अरेस्ट है, वो अपने घर में आराम सुकून की जिंदगी जी रहा है। FATF और वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने ये तो अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जी हाफिज सईद को 31 इयर्स की जेल हुई है। ये भी कहा गया कि जी जेल में, बहुत से लोगों ने कहा कि वो जेल में नहीं है, जिसमें मैं भी शामिल थी। मुझे भी यही लगता था कि वो जेल में नहीं बंद है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि नहीं जी वो जेल में है। और जो पैनलिस्ट वगैरह आते थे टॉक शोज में या डिबेट्स में वो यही जिद करते रहे। फिर एक दिन कुछ साल पहले, आपको कुछ थोड़ा टाइम पहले आपको याद होगा कि एक हाफिज सईद के घर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ। वो उस ब्लास्ट के होते ही जी ये कहा गया कि जी हाफिज सईद घर के अंदर मौजूद था जब ब्लास्ट हुआ। सब लोग बड़े हैरान हुए कि जी ऐसे कैसे, हाफिज सईद को तो 31 इयर्स की जेल है, तो फिर उसके घर के बाहर ब्लास्ट था तो वो घर पे क्या कर रहा था। इस तरह से ऐसे ऐसा करके लोगों को असलियत का मालूम हुआ और उन्हें पता लगा कि हाफिज सईद को जेल में डाला ही नहीं गया, बल्कि हाफिज सईद को उसके घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जब ये टारगेट किलिंग जो शुरू हुई पाकिस्तान में, एक के बाद एक जो अननोन गनमैन वाला किस्सा चला और उनमें कई लोग जो है हाफिज सईद की पार्टी के थे जिनको के उड़ा दिया गया, और कई दूसरी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके लोग थे उनको मारा गया। तो फिर इन लोगों की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया। अब ये भी कहा गया कि जी पता नहीं ये कौन है, आता है और मार के चला जाता है, कई बार कहा। तो दोस्तों हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जो भी है जकीर रहमान लखवी और भी कई सारे आतंकवादी हैं, भारत सरकार ने कहा है भाई 26 जनवरी से पहले इन्हें भारत को सौंप दिया जाए। इसके बाद भारत जो है विचार कर सकता है पाकिस्तान से रिश्ते बेटर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है हर इंटरनेशनल फोरम पे जो तमाचा पाकिस्तान को भारत जड़ता है ना, मतलब गाल लाल कर देता है पाकिस्तान का, ये समझो। और दोस्तों हर जगह इनकी इतनी बेइज्जती करता है आतंकवाद के नाम पे, 196-95 देश जितने हंसने लगते हैं, एकदम भारत इनको नंगा कर देता है इंटरनेशनल फोरम पे, चाहे वो हाफिज सईद को लेके, चाहे वो
मौलाना मसूद अजहर को लेके, चाहे वो दाऊद इब्राहिम को। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में तो पाकिस्तान को एकदम मतलब सफा लिस्ट में डाल दिया भारत ने, और सिर्फ अपने तौर पे नहीं, पूरी दुनिया को भारत ने बताया भी है कि टेरर स्टेट है पाकिस्तान। दुनिया समझ रही है, दुनिया भारत की बातों पे यकीन कर रही है। इसलिए दोस्तों पाकिस्तान में ट्रेड बंद हो चुका है कई देशों का, कई देशों में पाकिस्तानियों पर बैन लग चुका है। भारत से ट्रेड ना होने के कारण अलग थलग पड़ा हुआ है पाकिस्तान पूरे एशिया में। सिर्फ चाइना इनका माई बाप है, चाइना भी अब इनसे पल्लू झाड़ रहा है अपना। तो काफी सारे इनको इफेक्ट पड़े भारत से, रिश्ते खराब। लेकिन दोस्तों एक बात मानना पड़ेगा, इतना सब कुछ हो गया पाकिस्तान के साथ, लेकिन आतंकवाद में बिल्कुल कमी। आप लोग देख रहे हो ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे ये बना रहे कश्मीर वाले इलाके में। मतलब एक कहावत याद आ जाती है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। तो मतलब दोस्तों अब रिश्ते बेटर करने की बात है, तो तुम्हें रिश्ते बेटर करने का शुरुआत भी तुम्हें करना चाहिए था। जरूरत तुम्हें भेजते आतंकियों को भारत, मौलाना मसूद अजहर, जकीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद भेज देते इनको। इसके बाद कहते कि हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं। ये क्या है, मतलब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हो रिश्ते सुधारना, आतंकवाद कर रहे हो, भारत हाफिज सईद वगैरह मांग रहा है तो ड्रामे कर रहे हो। मदरसे छाप वाली ये एजुकेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जी जनाब, अगर ये बात सच है, ये बात क्लियर है, जैसे आरजू काज़मी कह रही हैं कि उन्होंने ख़ुद एक्सेप्ट किया है कि उस हमलों में मुलव्विस है वो, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अपने आप को क्लियर करना, अपने आप को साफ़ करना, अपने जो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे धब्बे लगे हुए हैं टेररिज्म के, तो ये अच्छा मौका है कि अपने आप को क्लियर करने का कि अगर वो लोग मांग रहे हैं और वो शख्स एक्सेप्ट भी करता है कि उसने ये हरकतें की हैं, उसने मासूम लोगों की जानें ली हैं, तो बेहतरीन मौका है कि अपने आप को क्लियर करने का कि हमारा टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम यही कहते हैं ना कि यार हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्द अगर यहाँ से निकलते हैं और कहीं भी कुछ करते हैं तो उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक बेहतरीन मौका है, ये एक ऐसा वक्त है कि आप अगर किसी शख्स पे कोई जुर्म आयद हुआ है, अगर कोई शख्स किसी चीज़ का करता हुआ पाया गया है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म, कोई भी कंट्री कभी भी, जैसे अभी वो हुआ था इसराइल की और इसकी जंग हुई थी, जंग हो रही है, तो उसमें भी बाकायदा गज़ा को खाली करने के लिए टाइम दिया गया कि आम लोगों का नुकसान कम से कम हो, आम लोगों की जानें कम से कम जाएं। और यूक्रेन वाले मामले में भी ऐसे हुआ था कि बाकायदा कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक बाकायदा लोगों को रशिया ने ऐलान कर दिया था कि आप लोग ये इलाके छोड़ दें। तो उसके बाद काफ़ी लोग वहाँ से निकले, पाकिस्तानी और इंडियंस भी आए थे, डॉक्टर्स वगैरह जो बच्चे इंस्टीट्यूट पढ़ रहे थे, डॉक्टरी कर रहे थे, उन्हें भी निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था। तो किसी भी तरीके से मैंने देखा है, जंग हो कुछ भी हो, कि आम लोगों को कोशिश की जाती है कि आम जनता को नुकसान ना हो, आम जनता को तकलीफ़ ना हो, आम जनता ना मारी जाए। तो अगर कोई शख्स बाकायदा मकसद लेके जाएगा कि मैंने आम लोगों को मारना है, अभी पिछले दिनों एक वीडियो आई थी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी नितेश राजपूत की 9/11 के हवाले से, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। किस तरीके से वो लोग आए थे समंदर के रास्ते, मुंबई में कहाँ पर एक नॉर्मल सी कॉलोनी थी, वहाँ पर उन्होंने अपनी पहले बड़े जहाज़ में थे, फिर उसके बाद छोटी जो लॉन्च थी, छोटी जो बोट थी, उसके ऊपर उन्होंने मतलब किया। फिर 2 लोग इधर गए, 2 लोग ताज होटल की तरफ गए थे, तो 2 लोग हॉस्पिटल की तरफ गए थे। इस तरीके से वो पूरी डिटेल एनिमेटेड के थ्रू भी और बड़ी अच्छे तरीके से वीडियो बनाई गई। बिल्कुल यूँ समझ लो कि उसमें आपको चीज़ें पता चल रही हैं। और देखिए उसमें बाकायदा उन्हें ये भी कहा गया था कि आपको कोई भी मिले आप उसे मारो, कोई भी मिले, फॉरेनर कंट्रीज़ के लोग, बाहर के लोग मिले तो उन्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचाओ, उन्हें बंदी बना लो, पूरी डिटेल से वीडियो है उसके अंदर। तो अगर ये चीज़ें कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं कहता हूँ आलमी अदालतें होती हैं, एक सिस्टम होता है, ऐसे लोगों को अगर पाकिस्तान सपोर्ट करेगा सज़ा दिलवाने में, पाकिस्तान अगर इंसाफ दिलाने में सपोर्ट करेगा कि नहीं यार अगर किसी ने कुछ किया है पूरी दुनिया देखेगी, तो इस तरह पाकिस्तान की इमेज जो इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, ये बेहतरीन मौका है कि अपने आप को बेहतर साबित करने का, जो हम कहते हैं वो हम करके भी दिखाएं और फिर दुनिया देखे भी सही कि नहीं यार अगर एक शख्स गलत था तो पाकिस्तान ने उससे सपोर्ट नहीं किया और ये करके दिखाया। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं है। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।